अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोस्टेट क्या होती है। माइक्रोस्टेट वो स्टेट होती है जो हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर से डिटरमाइन करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई गैस सैंपल है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका वॉल्यूम है कुछ समथिंग 1 लीटर, जिसका कोई और पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर जैसे प्रेशर हो गया 1 बार, तो हम कहेंगे कि मैंने एक माइक्रोस्टेट डिटरमाइन की। और माइक्रोस्टेट क्या होती है? माइक्रोस्टेट होती है किसी भी माइक्रोस्टेट में जितने भी इंटरनल अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे माइक्रोस्टेट की जब हम बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकली इसको जो है डिफाइन करते हैं कि माइक्रोस्टेट होता है किसी भी कोई सा भी इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा वो माइक्रोस्टेट है। फॉर एग्जांपल, if we have a arrangement like this, we have two energy levels and suppose we have two particles, particle A and particle B। मैंने इन दो पार्टिकल्स को जो है डिस्टिंग्विशेबल लिया, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B। ओके, नाउ व्हाट आर ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। एक तो ये होगा दैट if n1 is the number of particles in energy level 1, let us call it E1, and this is E2 and n2 is the number of particle in energy level 2, ठीक है। नाउ if I say कि n1 में मैंने दोनों पार्टिकल रखने हैं और n2 में मैंने कोई भी सा पार्टिकल नहीं रखना है, तो ये एक माइक्रोस्टेट है, ये एक माइक्रोस्टेट है। इसी तरह अगर मैं कहूंगा दैट n1 इज 1 एंड n2 इज 1, तो ये भी एक माइक्रोस्टेट है कि n1 जो है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट 1 वो 1 रहेगा और n2 1 रहेगा, ठीक है। अब ये है जो इंटरनल चॉइस इसकी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे n1 1 है तो ये a भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं n1 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हेयर इज ए, तो फिर जो दूसरा पार्टिकल है वो कहां रहेगा? वो यहां रहेगा n2, ठीक है। तो ऐसे a हेयर बी हेयर, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इज बी हेयर ए हेयर। तो जो माइक्रोस्टेट ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट्स है वो दो बन गई, ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो ये जो इंटरनल अरेंजमेंट है यही माइक्रोस्टेट्स कहलाता है। अब हम माइक्रोस्टेट्स को जानेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो है इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ओके। फिर क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम मैकेनिकल क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो सबसे पहली फर्क जो इनके बीच है कि यहाँ पे हम जो पार्टिकल लेते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यहाँ भी पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है इन दो के बीच की जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हाफ इंटीग्रल स्पिन है, यानी जो पार्टिकल होंगे वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होंगे, उनकी स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल होगी, और यहाँ पे इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल लिए जाएंगे जो कि बोसॉन्स होते हैं। हाफ इंटीग्रल वाले जो है वो फर्मियानुस कहलाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फर्मियानुस के केस में क्या होता है, यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ पे ये नहीं फॉलो होता है और यहाँ की तो बात ही नहीं। तो पॉली एक्सक्लूजन यानी ये जो प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है कि that no two electrons can occupy or no two fermions can occupy the same energy level, ठीक है। तो यहाँ पे वो ख्याल रखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल एक ही जगह एक ही स्टेट में आ सकते हैं, जैसा कि हम फिर अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की बात करते हैं। तो यहाँ भी यही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी जो है सारे पार्टिकल एक स्टेट में रह सकते हैं, यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी गिवन स्टेट उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करें ओमेगा एम बी, तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल यानी नंबर ऑफ वेज और या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट the particles that are available to us in some energy levels, okay। So it is n factorial, then we have a product over I gi power ni divided by ni factorial, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट जो है ये इन सब के साथ है। तो ये हो गया, यानी where n is capital N, it's the total number of particles
और ये G जो है ये डिजेनरेसी है, यानी डिजेनरेसी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, एंड Ni इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट वी हैव टू पुट इन दैट एनर्जी स्टेट जिसकी डिजेनरेसी Gi है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फर्मी डिराक की बात करें तो ओमेगा एफ डी जो बनेगा दैट इज प्रोडक्ट ओवर I, then it is Gi factorial, then we have Ni factorial into Gi minus Ni factorial। ओके तो यहां भी वही यानी इनकी मीनिंग सेम रहेगी। Gi is the degeneracy of the highest energy level and n small n is the number of particles that we have to distribute in those energy levels। ठीक है, ओके और यहां जो बोस-आइंस्टाइन के केस में ओमेगा बी ई विल बी सम प्रोडक्ट ओवर I Ni प्लस Gi minus 1 factorial डिवाइड बाई Ni फैक्टोरियल इंटू Gi माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे Gi माइनस Ni फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना है दैट Gi मस्ट बी आइदर इक्वल टू Ni और Gi हैज टू बी ग्रेटर देन दिस Ni, अदरवाइज यहाँ पे जो है नेगेटिव आ जाएगा और फिर नेगेटिव का जो है जो फैक्टोरियल है तो वो डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी दिस फैक्टर टेक्स केयर ऑफ दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, that is the number of states must be equal to the number of particles or the number of states must be greater than the number of particles। ठीक है, यहां तक ओके। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, तो उस क्वेश्चन के जरिए हम थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपने ये सारी जो है याद रखी होंगी। मैं यहां से रब करूंगा, फॉर्मूला हम ऐसे ही रखेंगे। Let's suppose that consider a system consisting of two particles। okay, यानी हमारे पास जो number of particles है वो 2 है। okay, then which can exist in 3 different energy states, यानी states जो यहाँ पे है हमारी states 3 हैं। okay, calculate the number of ways in which these particles can be distributed in the given states। हमें बताना है कि how many number of ways are there in which we can distribute these two particles in the 3 states। अगर हम यहाँ की बात करें, सबसे पहले अगर हम particles को ले लें distinguishable और हम ओमेगा mb की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा number of particles is 2, so it is 2 factorial into, then we have Gi number of states available, so it is 3 power we have distributed 2 particles there and it is 2 factorial, so this and this will go, so it is 9। so there are 9 ways in which we can distribute these two particles in these 3 energy states। okay, as per this classical statistical mechanics in which we take the particles as distinguishable। then we have in case of this Fermi-Dirac statistics we have the same thing। हमारे पास यहाँ पे G है तो 3 फैक्टोरियल हो गया एंड यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो ये हो गया 3। यानी अगर ये फर्मियानस होते तो इनकी जो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज बनती है वो 3 बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनको बोसॉन स्टेट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने बचते हैं, तो यहाँ पे होगा n2 + 3 - 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1 फैक्टोरियल, तो ये 3 to 5 यानी 4 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ से 2 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ से भी 2 फैक्टोरियल हो गया, सो इट इज 4 into 3 into 2 divided by 4 so it is 6। so there are 6 possibilities अगर हम इनको एज बोसॉन स्टेट करेंगे इन पार्टिकल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 9 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ओके, सो इस तरह हम इन फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे हटके हम एक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे एक चीज आप खास ख्याल रखेंगे दैट अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा दैट ओके द पार्टिकल्स आर क्लासिकल बट दे आर काइंड ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी डिस्टिंग्विशेबिलिटी अगर खत्म किया जाए पार्टिकल्स की तो ये n फैक्टोरियल टर्म नहीं आएगी। यानी अगर हम लिखेंगे ओमेगा क्लासिकल इट विल बी देन प्रोडक्ट ओवर I Gi पावर Ni डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस जो भी होगा जो वहां पे चाहे वो लो डेंसिटी में ही क्यों ना हो तो फिर भी वो पार्टिकल जो है इनडिस्टिंग्विशेबल ही रहते हैं। तो अगर वो ट्रिकी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा दैट ओके वी हैव अ क्लासिकल सिस्टम बट वी आर ट्रीटिंग द पार्टिकल्स एज इनडिस्टिंग्विशेबल, सो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट वहां लगाएंगे, नहीं, हम ये लगाएंगे सेमी क्लासिकल यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम ये n फैक्टोरियल खत्म करेंगे बिकॉज n फैक्टोरियल जहाँ पे जो टर्म है ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये फैक्टर है इट इज बिकॉज ऑफ परम्यूटेशंस, यानी ए बी इज वन परम्यूटेशन एंड बी इज वन परम्यूटेशन। लेकिन जब हम ए बी जो है ए और बी को सेम कर देंगे तो
तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फिर जो है कम हो जाएंगे, ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट जो है कम हो जाएंगे। देन फिर हमें ये फैक्टोरियल जो है यहाँ से हटाना है, या मैं कहूँगा इससे डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। चैनल पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आज अपलोड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट सपोज दैट टू fermions have to be adjusted in two quantum states. So we have how many fermions? We have two fermions. They have to be adjusted in two quantum states. हमारे पास two states हैं, दो क्वांटम स्टेट्स हमारे पास है। ओके, ऑफ एनर्जी E and 2E। तो एक की एनर्जी है E ग्राउंड स्टेट की, और दूसरी की एनर्जी है 2E। while ground state is doubly degenerate and first excited state is non degenerate। तो ये वाली स्टेट है, इट इज डबली डिजेनरेट एंड दिस इज नॉन डिजेनरेट। तो यहाँ पे यानी दो स्टेट्स हैं, तो ये एक स्टेट है। ओके, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज दैट बोथ पार्टिकल्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। ये हमें पूछता है कि आप बताओ नंबर ऑफ वेज सच दैट बोथ पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट हम बनाएंगे कि ये जो हमारी एनर्जी है लेवल E और दूसरी हमारी है 2E। अब ये जो हमारी नीचे वाली यानी ग्राउंड स्टेट वाली हमारी जो एनर्जी है, तो इसकी डिजेनरेसी है G है, इसकी G विल कॉल इट G1, इसकी है 2 और G2 इज 1। ठीक है, नाउ हमारा जो हमें जो करना है नंबर ऑफ वेज किस केस में करना है, दैट बोथ पार्टिकल्स आर इन ग्राउंड स्टेट। सो इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम N1 लिखेंगे और ये N2 लिखेंगे, तो अभी के केस में हमें करना क्या है, N1 इज 2 एंड N2 इज 0। तो ये माइक्रोस्टेट जो है हमें बताना है, बेसिकली हमें बताना है कि इसमें इस माइक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी। ठीक है, तो लेट अस टेक द फर्मी डिराक, इट इज प्रोडक्ट ओवर I, देन इट इज GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल इंटू GI माइनस Ni फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, हमारी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी डिजेनरेसी है G1 इज 2, सो इट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमें कितने पार्टिकल रखने हैं, इसमें हमने 2 पार्टिकल रखने हैं, सो इट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। और दूसरी जो हमारी नेक्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी डिजेनरेसी है 1, उसमें कितने पार्टिकल रखने हैं, 0 पार्टिकल रखना है, और नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल इंटू आएगा दिस 1 माइनस 0 फैक्टोरियल। सो यहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इट इज 1, नीचे से भी 1, सो इट इज 1। सो ये हो गया 2 माइनस 2, इट इज 0 फैक्टोरियल, सो इट इज 1। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, यानी वन पॉसिबल अरेंजमेंट। यानी यहाँ पे हमारी मान लीजिए ये अगर डिजेनरेसी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 बाउल है, जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसमें 2 बाउल है और 2 पार्टिकल इसमें रखने हैं, तो एक पार्टिकल यहाँ जाएगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ जाएगा। ओके, तो यही एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, यानी ये जो माइक्रो स्टेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट्स है वो खाली एक ही है। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये भी मतलब हमें पता चला कि हम 2 पार्टिकल्स को एक जगह जमा नहीं कर सकते, अदरवाइज हम कहते एक पार्टिकल यहाँ जाएगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ जाएगा, हो गया एक अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट हो गया कि दोनों पार्टिकल यहाँ जाएंगे, तीसरा अरेंजमेंट हो गया दोनों पार्टिकल यहाँ जाएंगे, तो 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फर्मियंस है तो ये अलग अलग ही रहेंगे, यहाँ एक रहेगा और यहाँ एक और रहेगा। ठीक है, अब अगर इसी तरह हमें इसी में पूछा जाए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज दैट वन पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट एंड अनदर पार्टिकल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी अभी हमने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट में हमने एक पार्टिकल रखना है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमने एक और पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ग्राउंड स्टेट की जो डिजेनरेसी वो 2 है, पार्टिकल इसमें कितने रखने हैं अभी, 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। और दूसरी टर्म क्या होगी, यानी जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी डिजेनरेसी है 1, उसमें कितने पार्टिकल आने हैं, 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, सो इट इज 0 1 1, सो इट इज 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स 2 है, यानी ये जो माइक्रो स्टेट है
वन माइक्रोस्टेट, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स 2 है, यानी उसकी माइक्रोस्टेटस 2 है। तो इसी तरह जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पूछा जाए कि बताओ इस माइक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी किस तरह करेंगे, एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां है, तो इस पार्टिकल की एनर्जी है E और इसकी है 2E, तो टोटल हो गई एनर्जी E प्लस 2E, दैट इज 3E। तो इसी तरह जो माइक्रोस्टेट्स वगैरह हमने कैलकुलेट करनी होगी वो हमें इसी तरह कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है एनसेम्बल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन खुदा हाफिज।